नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कक्षा 9 के लिए प्रवेश स्टार्ट हो गया है, जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आइए इसमें हम आपको जो भी इसमें डिटेल्स हैं कि आपको इसमें पास कैसे होना है या सिलेबस क्या आएंगे, इसमें योग्यता क्या होगी, एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ से आएंगे और स्टेट वाइज सीटें क्या होंगी या ज़िलेवार सीटें क्या होगी, ये सारी डिटेल्स हम इसमें आपको बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर 2024 रखी गई है। और अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि 8 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा, यानी फॉर्म अभी भरे जाएंगे और प्रवेश की जो टेस्ट होगा वो 8 फरवरी 2025 को रखा गया है डेट। अब इसमें आपको बता दें कि जो टोटल विद्यालय हैं वो 653 विद्यालय हैं, जो 27 राज्य और 8 यूटी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं इसमें, जिसमें से आपका स्टेट वाइज सीटें जो हैं ये आपके सामने दे दी गई हैं टोटल। आइए देख लीजिए इसमें, जैसे आपका स्टेट्स ये सामने है, स्टेट और यूटी, इसमें सारी की सारी ये सीटें आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी सीटें हैं ये पूरा। जैसे उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में 75 सीटें हैं, प्लस जो एक और जो सीट आपकी जुड़ी हुई है, इसके बारे में आपको बता दें ये एडिशनल सीट होती है। और जैसे आपका कुछ स्पेशल सीटें होती हैं, जैसे आपको दिखा दें कि जहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहे होंगे कि कहीं भी, जैसे ये देख लीजिए, इसमें आपको दिखा दें यहाँ पे देखिए इसमें डबल स्टार लगा हुआ है। तो जहाँ पे डबल स्टार लगे हुए हैं वो एडिशनल सीटें हैं और जहाँ पे सिंगल स्टार लगे हुए हैं वो स्पेशल सीटें होती हैं, यानी स्पेशल विद्यालय होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 76 यानी 76 विद्यालय हैं। अब आपको बता दें कि विद्यालय की तरफ से कुछ, जैसे ये विद्यालय की तरफ से कुछ फीचर्स जो दिए जाते हैं नवोदय विद्यालय की तरफ से, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है कि ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे आपको, जैसे अब ग्रामीण में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे एक मॉडर्न एजुकेशन मिलता है और उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे रहने की भी सुविधा होती है क्लास 6 से और 12 तक के लिए। लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में होता है, फ्री एजुकेशन होता है इसमें, और आपको इसमें कोई भी पैसा दे नहीं होता है। सारा का सारा जो भी इसमें खर्चा आता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट देखती है। ये एफिलिएटेड है सीबीएसई से। ये सारी इसमें सुविधाएं मिलती हैं। अब इसमें आप देखिए कि इनका देख लीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, इनके 3 लैंग्वेज का इनका फार्मूला होता है। ये देख लीजिए, मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा जो होती है, रीजनल लैंग्वेज यानी कि आपका जो क्षेत्रीय भाषा होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दें एग्ज़ामिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्ज़ाम जो आपका है वो 8 फरवरी 2025 को होंगे। आपको ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और उसके बाद आपका रिज़ल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, अब इसमें आपको हम बता दें कि क्लास 8th में जो बच्चे जो क्लास 8th जो क्वालिफाई कर लिए हैं या क्लास 8th में अभी वो अपेयरिंग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जब आप 8th में होंगे तभी आप 2025 के एलिजिबल होंगे।
क्लास 9th के लिए। और इसकी जो एज होता है ये आपका देख सकते हैं 1 मई 2010 से और 31 जुलाई 2012 के बीच होना चाहिए। कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसमें ये आपको बता दें। देख लीजिए, जैसे कि कोई बच्चा 8th पास हो चुका है और 9th में भी वो पढ़ रहा है, वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 से अगर आप बाहर हो रहे हैं तो भी आप, अगर मान लीजिए 1 मई 2010 से अगर आपका पहले का डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, या 31 जुलाई 2012 से भी अगर आपका कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आरक्षित वर्ग के लिए जैसे इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो आरक्षित वर्ग के लिए इसमें स्पेशल दिया जाता है, जैसे स्पेशल सीटें होती हैं। अब वह SC ST हों, OBC हों या दिव्यांग हों, सभी के लिए स्पेशल सीटें होती हैं। कैटेगरी वाइज सीटें इसमें होती हैं। आप इस फॉर्म को दिए गए वेबसाइट पे नवोदय www.navodaya.gov.in पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे नहीं जा पाते हैं, अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप sarkariresult.com पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। आपको ये बता दें कि देखिए, एग्ज़ामिनेशन जो है आपका वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 8 फरवरी 2025 को होगा। एग्ज़ामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे में आपको सारा का सारा आपको पेपर देना होगा। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर बनता है वो आप जहाँ पे आपका होम लोकेशन होगा वहीं पे मिलेगा। ये OMR बेस्ड होता है। एग्ज़ामिनेशन जो है वो 2 लैंग्वेज में होता है, मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में। अब इसमें आपको बता दें कि आखिर देख लीजिए नेचर ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। इसमें जो है आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ और GS से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, मैथ के 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं, और GS भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं, 100 मार्क्स के। अब आगे आ जाइए, आपको हम और आगे बताए दे रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है कि OMR बेस्ड होंगे, तो जब भी आप OMR फिल करें तो ध्यान रखें कि इसमें जो भी फिल करना हो वो आप कैपिटल में ही फिल करेंगे। कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि OMR में जब कोई गलतियाँ होती हैं वो सुधारने के लायक नहीं होती हैं। अगर कभी कभी आप करेक्शन करते हैं तो OMR भी ख़राब हो जाता है, जिससे आप रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको इसमें OMR में ब्लैक बॉल पेन आप यूज़ करेंगे, कभी कोई इसमें जेल पेन यूज़ नहीं करेंगे, और ना ही कोई पेंसिल का यूज़ करेंगे। कोई पेंसिल का यूज़ नहीं होना चाहिए। जब भी आप अगर आप फिल कर रहे हैं तो जो गोले आप फिल करेंगे वो आप गोले को ऐसे भरेंगे कि गोले आपके पूरे के पूरे फिल होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोले कभी आधे अधूरे नहीं होने चाहिए, वरना वो प्रॉपर चेक नहीं हो पाएंगे, जिसके आपके मार्क्स कम होने के चांसेस बनेंगे। सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके करेक्ट आंसर के 1 मार्क्स होंगे, ओनली 1 मार्क। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। जब ये फॉर्म आप भर रहे होंगे तो आपको ये बता दें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग सकते हैं। इसमें जो आपको हम बता दें कि इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं फॉर्म भरते वक्त। तो आपको बता दें कि इसमें देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एलिजिबिलिटी प्रूफ, अगर मान लीजिए आप NVS के कैंडिडेट्स हैं, या आप NVS के किसी भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं या कुछ भी है, तो उसके आप प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी देना पड़ेगा। अगर आप 8th में आपकी एडमिशन हो चुके हैं
तो कोई ना कोई जैसे आपके पास फीस रिसिप्ट होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, जिससे आईडी कार्ड होना चाहिए या कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे आप प्रूफ करें कि आप क्लास 8th के विद्यार्थी हैं। उसके बाद में आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए। हेडमास्टर से जैसे आप स्टडी डिटेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे आपका पता चल सके कि आप स्टडी कर रहे हैं 8th में, इसका एक सर्टिफिकेट। और आप 7th का रिज़ल्ट भी आप लेके जा सकते हैं। मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से, आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। अब आपको बता दें कि इसमें सिलेबस क्या होगा। चलिए सिलेबस पे अब आप हम डिस्कस कर ले रहे हैं। देख लीजिए सिलेबस। अब सिलेबस में जो आपके इंग्लिश आएंगे, इंग्लिश के सिलेबस आपके सामने दिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स सारे के सारे आपको दे दिए गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे आप ध्यान देके अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लें। ऐसे ही देख लीजिए हिंदी के भी सारे के सारे टॉपिक्स इन्होंने पहले से ही दे रखे हैं। आपको एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप टॉपिक पे आप ध्यान दे दीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं। इसके बाद में देख लीजिए आपका ये कौन सा, ये जीएस का है। इससे भी 35 क्वेश्चन देख लीजिए, 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। ये भी एक बड़ा स्कोर क्रिएट करता है। तो आप इसके भी आप टॉपिक्स देख लें और टॉपिक्स के अनुसार आप पूरे के पूरे जितने भी देख लीजिए। इनके पास सिर्फ 8 टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं। इन 8 टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लें। 13 टॉपिक्स हैं इनके पास। इसके बाद आपका मैथ का भी 35 क्वेश्चन आते हैं। ये भी बड़ा स्कोर क्रिएट करता है। इस पे भी आप देख सकते हैं इनके जितने भी जो भी हैं इनके 11 टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आप इसमें देख लें। देन आपको जैसा कि आपको बताया था कि जिलेवार जितनी भी रिक्तियाँ हैं, कितने सीटें कहाँ हैं, देख लीजिए। जैसे एमपी है तो एमपी है, और मतलब अदर जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स में आई हैं। आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे कि हम स्पेशली हम बता दें, हम उठाते हैं उत्तर प्रदेश। ये लीजिए, ये देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ से स्टार्ट है। अब उत्तर प्रदेश में जो भी जहाँ से भी जितनी भी देख लीजिए रिक्तियाँ जो भी हैं उत्तर प्रदेश की, वो आपके सामने हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये देखिए, अब आपको दिखा दें। जैसे ये उत्तर प्रदेश में आप बुलंदशहर ले लीजिए। बुलंदशहर में ये देख लीजिए जनरल की 3 सीटें हैं। इसके बाद ओबीसी की 1 सीटें हैं, एससी की 0 हैं, एसटी की 0 हैं। और अब आ जाइए रूरल से। रूरल से भी जनरल से 3 सीटें हैं, ओबीसी से 1 सीटें हैं, एससी से कोई 2 सीटें हैं और एसटी से 0, यानी टोटल मिला के 10 सीटें हैं। ऐसे ही आपका सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका दिया हुआ है कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। आप अगर डिसेबल्ड हैं यानी दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए भी सीटें इस साइड में दी हुई हैं। आप यहाँ से आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप जब भी अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं या जनरल से आते हैं या दिव्यांग हैं, अगर आप इस चार्ट को अगर देख के अपना सिलेक्शन अगर करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कभी कभी हम ये गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, और जैसे मान लीजिए हमने इस चार्ट को नहीं देखा और हमने उठाया कि हमने बरेली में हमें लेना है, बरेली में हमें सीटें लेनी है और उसके बाद में हमें ओपन कैटेगरी से हमें जनरल में लेनी है, लेकिन यहाँ तो शून्य है। तब तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा और आपका समय भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी अगर आप कहीं से भी अगर अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस चार्ट को ज़रूर देखें जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। आगे दी गई जानकारियों से अगर आप संतुष्ट होंगे, अगर आप में कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आ रही है, फॉर्म भरते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, टेलीग्राम आईडी भी दे रखी है।
कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लें और हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप भेज दें, ताकि हम आपकी कोई भी हेल्प कर पाएँ। अगर फॉर्म भरते वक़्त कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप इस वीडियोज़ के माध्यम से भी अगर वहाँ पे भी अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे तो वहाँ भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। आगे अगर कोई भी जानकारी इसके अतिरिक्त अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको दी गई सारी जानकारियाँ अगर पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।